हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर है हमारा। उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड में हमारा टॉपिक चल रहा था निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित कि किशोरावस्था में निर्देशन एवं परामर्श क्यों आवश्यक होता है। आज हम पढ़ेंगे निर्देशन एवं कक्षा कक्ष अधिगम। निर्देशन एवं कक्षा कक्ष अधिगम कि कक्षा कक्ष में सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, कि कक्षा कक्ष में जो सीखा जाता है, सिखाया जाता है, उसमें निर्देशन का किस प्रकार योगदान होता है, निर्देशन का क्या रोल होता है कक्षा कक्ष में सीखने में। तो निर्देशन एवं कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण संबंध होता है। ये अधिकतम टाइप हो गया है। अधिगम की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली होती है। लाइफ टाइम सीखते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम जैसे जैसे हमें अनुभव होते हैं, परिस्थिति प्रकट होती है, परिस्थिति का सामना करते हैं या कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमें सीखने को मिलता है। तो जीवन भर हम अनुभव के द्वारा सीखते रहते हैं। अतः अधिगम अनवरत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जन्म से ही बालक की अधिगम प्रक्रिया में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो वह सही ढंग से सीख पाएगा, सही बातें सीख पाएगा। उसे हमेशा बताना होता है कि क्या सीखना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इसमें निर्देशन का रोल होता है। तो जन्म से ही बालक की अधिगम प्रक्रिया में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक जब विद्यालय पहुंच जाता है तो वह छात्र कहलाता है। विद्यालय को अधिगम प्रक्रिया का औपचारिक एवं महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीखने को कहाँ मिलता है? विद्यालय में ही मिलता है। घर में रहता है, घर प्रथम पाठशाला कही जाती है, लेकिन घर में नैतिकता सीखी जाती है, सामाजिकता सीखी जाती है, लेकिन एजुकेशन से संबंधित जो भी शिक्षा है वो सारी शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होती है। तो विद्यालय को अधिगम प्रक्रिया का औपचारिक एवं महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कक्षा कक्ष अधिगम में छात्रों की वे समस्त क्रियाएं होती हैं जो कि औपचारिक विषयों से संबंधित होती हैं। कक्षा कक्ष अधिगम में निर्देशन किस प्रकार सहायक है, इसका वर्णन आज हम करेंगे। सबसे पहला है अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करना, कि अधिगम यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें रुचि उत्पन्न करना निर्देशन का एक रोल है। निर्देशन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी का स्तर एक जैसा नहीं होता है, सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती है, सबके मन में जिज्ञासा एक जैसी नहीं होती है। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं और सबका सब में इंटरेस्ट भी नहीं होता है सब कुछ सीखने में। कुछ बच्चों को किसी में कठिनाई होती है, कुछ बच्चों को किसी में कठिनाई होती है, और जिस सब्जेक्ट में कठिनाई आती है तो फिर उसमें उनको निरस्ता उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वो उनको सीखने में नहीं आता है, तो फिर उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, और बिना इंटरेस्ट के हम कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। इसलिए अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए निर्देशन आवश्यक है। जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किसी बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको जोड़ बाकी करने के लिए दिए जा रहे हैं या जोड़ बाकी सिखाए जा रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक के प्रति उसके मन में निरस्ता उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाएगा कि जो शिक्षक होगा वह उसे, जैसे 5 और 4 9 होते हैं, लेकिन उसको उसमें जोड़ने में कठिनाई हो रही है, या 5 में से 4 घटाने हैं या 3 घटाने हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 4 को जोड़ना है, लेकिन उसको जोड़ नहीं आ रहा है, तो फिर शिक्षक उसे बताएगा कि देखो आप एक बार 5 लाइन खींचो, फिर उसके नीचे आपको कितने जोड़ने हैं? 4 जोड़ने हैं, तो फिर नीचे 4 लाइन आप और खींचो। अब जो आपने लाइन्स या जो भी निशान किए हैं उन सबको आप सीक्वेंस में काउंट कर लो, तो ऊपर 5 और नीचे 4 इजिकल टू 9 हो जाएगा। इस तरीके से जब उसे घटाव भी सिखाएंगे, जैसे 5 में से 3 घटाने तो 5 लाइन खींच लो, फिर आपको कितने घटाने हैं? 3 घटाने हैं,
तो 3 पर आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। फिर क्रॉस जो लगाया है आपने उनको हटा दो और जो बचे हैं वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा और उसमें उनको सीखने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो वह अच्छे से सीख पाएंगे। तो अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने में निर्देशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरा है स्थायी अधिगम या सीखने में सहायक। स्थायी अधिगम या सीखने में सहायक में निर्देशन का रोल होता है, क्योंकि एक तो ये है कि स्थायी अधिगम हमें कब प्राप्त होता है, जब हम खुद प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं या खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकली करते हैं या करके सीखते हैं, या जैसे कोई भी चीज़ है हम लिखकर सीखते हैं। एक केवल हम व्याख्यान विधि के द्वारा सुनेंगे तो हमको अच्छे से याद नहीं होगा, बच्चों को अच्छे से याद नहीं होगा, और जो अधिगम होगा वह स्थायी अधिगम नहीं होगा। तो उसके लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, यह निर्देशन के द्वारा बताया जाता है। निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकार से सीखना चाहिए। निर्देशन के द्वारा अधिगम प्रक्रिया की जटिलताओं को दूर करके उसे छात्रों के अनुकूल बनाया जाता है, जिससे छात्र रुचिपूर्ण एवं स्थायी अधिगम प्राप्त करते हैं। कक्षा में एक छात्र को जोड़ने की प्रक्रिया में जैसे अरुचि होती है, तो जोड़ने की प्रक्रिया का ज्ञान तो वह रखता है, लेकिन बार बार वह भूल जाता है। निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा उसे जोड़ संबंधी अन्य क्रियाओं के बारे में बताया जाता है, तो वह प्रक्रिया स्थायी रूप से याद रखता है। अतः निर्देशन द्वारा कक्षा का ज्ञान स्थायी रूप से छात्रों में प्राप्त होता है। तीसरा है अधिगम में तीव्रता, कि फटाफट कैसे सीखा जाए, जल्दी से कैसे याद हो। उसके लिए निर्देशन की प्रक्रिया का बहुत रोल होता है। अधिगम में तीव्रता उत्पन्न करने के लिए निर्देशन जरूरी है। अधिगम का स्तर कई बार कम हो जाता है जब बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनमें नीरसता उत्पन्न हो जाती है। अधिगम में वो स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे उनको सीखा जाता है। जैसे छात्रों को इतिहास विषय में असुविधा होती है, याद करने में बोरिंग लगता है, किसी को गणित बोरिंग लगता है, किसी को विज्ञान बोरिंग लगता है, अर्थात उनमें नीरसता होती है। इस स्थिति में छात्रों को निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा सहायता दी जाती है कि उन्हें अच्छे ढंग से या फास्ट तरीके से किस प्रकार से सीखा जाए। फोर्थ है अधिगम कौशलों का विकास। निर्देशन के माध्यम से छात्रों में अधिगम कौशलों का विकास किया जाता है, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। छात्रों में अधिगम कौशल के रूप में श्रवण, लेखन, वाचन कौशलों का विकास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वह किसी तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनना चाहता है, परंतु बार बार उसका ध्यान भंग हो जाता है। कभी कोई पास में बात कर रहा है, या कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, या फिर उसका खुद का ध्यान कहीं और बीच में भटक रहा है। तब निर्देशन के द्वारा श्रवण के बारे में छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है, उसकी बाधाओं को दूर किया जाता है, उसे बताया जाता है कि कंसंट्रेशन आपको किस प्रकार से किया जाना है, किस प्रकार से कंसंट्रेशन के साथ आप सुन सकते हो और आपको अच्छे से याद होगा। इस प्रकार उसमें श्रवण कौशलों का विकास संभव होता है। फिफ्थ है सही प्रतिचारों के चुनाव में सहायता। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों द्वारा गलत नियमों के धारण करने पर भी अधिगम प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। निर्देशन के द्वारा छात्रों को उचित नियमों के चुनाव में सहायता प्रदान की जाती है, जिससे छात्र कम से कम समय में अधिगम करते हैं। कक्षा में पुनरावृत्ति प्रश्नों का प्रचलन भी बताया जाता है, अर्थात अधिगम करने की स्थिति में अधिगम तीव्र गति से अभ्यास करने की स्थिति में अधिगम तीव्र गति से होगा, कि पुनः उन्हें प्रश्न पूछे जाते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ पढ़ा दिया, फिर एक बार वापस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं,
फिर बाद में क्वेश्चंस डिवाइड करके पूछे जाते हैं, तो पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा अधिगम है वह तीव्र होगा। अधिगम प्रक्रिया में अंतर का ज्ञान। अधिगम प्रक्रिया कक्षा शिक्षण में एक समान नहीं होती है। सभी स्टूडेंट्स का अधिगम स्तर अलग अलग होता है, अधिगम प्रक्रिया उनकी अलग अलग होती है। तो प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो वह अलग प्रक्रिया के द्वारा पढ़ाया जाएगा, आपको अलग प्रक्रिया के द्वारा याद होगा। सभी एक ही मेथड के द्वारा ना तो पढ़ाए जाते हैं, ना सारी चीज़ें एक ही मेथड के द्वारा लर्न होती हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में अंतर का ज्ञान के अंतर्गत आता है कि प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। छात्र द्वारा निर्देशन के माध्यम से यह दक्षता विकसित की जाती है कि अधिगम प्रक्रिया में विभेद उत्पन्न करे तथा उपयुक्त अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करे, जिससे उसका अधिगम स्तर है वह उच्च हो। जैसा कि बताया कि सभी मेथड्स अलग अलग होते हैं और लर्निंग प्रक्रिया है वह भी सबकी अलग अलग होती है। तो निर्देशन के माध्यम से उसे अधिगम प्रक्रिया में अंतर बताया जाता है कि आप किस प्रकार से कौन सी विधि के द्वारा कौन सा टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाएगा। 7th है उचित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग। तो निर्देशन की प्रक्रिया छात्र व शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक होती है। शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक अपनी विधियों का मूल्यांकन छात्रों के अधिगम स्तर के द्वारा करता है। मूल्यांकन करते हैं तभी पता चलता है कि बच्चों को कितना याद हुआ है या नहीं हुआ है, हमने जो पढ़ाया है उसमें कितनी सफलता हमें प्राप्त हुई है, ये मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। यदि शिक्षक द्वारा प्रयुक्त विधि उपयुक्त नहीं है तो उसको निर्देशन की आवश्यकता होगी। निर्देशन के माध्यम से वह विधियों में आवश्यक सुधार करके अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। फिर है 8th अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक। निर्देशन प्रक्रिया एवं छात्र एवं शिक्षक की अनेक शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा छात्र एवं शिक्षक की अनेक अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सकता है। निर्देशन के द्वारा अधिगम प्रक्रिया की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में शिक्षक व छात्रों को उचित निर्देशन प्रदान किए जाते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ाना है और स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको अधिगम करना है, कौन सी प्रक्रिया आपको अपनानी है, कौन सी विधि के द्वारा आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोनों के लिए ही निर्देशन जरूरी है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली तभी होगी जब शिक्षक और स्टूडेंट दोनों उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। 9th है अधिगम सिद्धांतों का उचित प्रयोग। कक्षा अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सिद्धांतों का उचित प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। अधिगम सिद्धांतों के प्रयोग में अनेक समस्याओं के उत्पन्न होने से अधिगम प्रक्रिया में निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे एक छात्र एक सिद्धांत के द्वारा नहीं सीखता है तो उसे दूसरे एक विधि के द्वारा वह सिद्धांत नहीं सीखता है तो दूसरे तरीके से उसे सिखाया जाना चाहिए। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का प्रयोग करने पर छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि नहीं होती है तो किस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि हो। इस तथ्य का उत्तर निर्देशन की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है, अर्थात एक विधि के द्वारा यदि उनको याद नहीं हो रहा है तो कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, ये निर्देशन के द्वारा ही पॉसिबल है। 10th है अधिगम सामग्री का उचित प्रयोग। कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक एवं छात्रों द्वारा विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो किस सामग्री का प्रयोग किस स्थान पर करना है और किस समय करना है, इसका उत्तर निर्देशन के द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः निर्देशन के माध्यम से कक्षा अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो निर्देशन एवं कक्षा अधिगम के बारे में हमने पढ़ा। उसमें सबसे पहला है अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए निर्देशन जरूरी है। सेकंड है स्थायी अधिगम या सीखने में सहायक होता है।
थर्ड है अधिगम में तीव्रता लाने के लिए, अधिगम कौशलों के विकास के लिए, सही प्रतिचारों के चुनाव में सहायता, अधिगम प्रक्रिया में अंतर का ज्ञान, उचित शिक्षण, अधिगम विधियों का प्रयोग, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक, अधिगम सिद्धांतों का उचित प्रयोग और अधिगम सामग्री का उचित प्रयोग। अर्थात सीखने के लिए किस विधि का प्रयोग करना है, किस सिद्धांत का प्रयोग करना है, किस समय करना है, किस तरीके से करना है, किस मेथड के द्वारा करना है और कौन सी सामग्रियों का यूज़ करने से स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और शिक्षक सिखा सकता है, उसके लिए निर्देशन बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के अनुसार निर्देशन एक ऐसी सारगर्भित एवं अनिवार्य प्रक्रिया है जो कि कक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल, बोधगम्य बनाते हुए, बोधगम्य मतलब समझने योग्य, बोधगम्य बनाते हुए अधिगम स्तर को उच्च बनाती है तथा छात्रों को स्थायी अधिगम प्रदान करती है। निर्देशन के अभाव में अधिगम प्रक्रिया के सार्थक होने की संभावना नगण्य मानी जाती है। नगण्य इसलिए मानी जाती है क्योंकि निर्देशन के अभाव में ये पता नहीं होगा कि किस विधि का यूज करना है बालक को और किस विधि का यूज करना है शिक्षक को, कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है, कौन से मेथड का प्रयोग करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।